परिवर्तन ज्योतिष का, परिवर्तन ज्योतिष का। गुरुदेव, अपनों से चतुरता, गैरों से प्रेम यानी शनि, अब इस बारे में आप हमें बताइए। एक्चुअली में अगर आज से हम 25 साल पहले भी चले जाएं ना, 30 साल पहले भी चले जाएं, तो आपको कहीं पर भी शनिदेव का मंदिर नहीं नजर आता था। तब मंदिर होते थे भैरव जी के। आज भी आप किसी भी शक्तिपीठ पे चले जाइए, एक तरफ हनुमान जी की दरबार पे हनुमान जी की मूर्ति होती है और दूसरी तरफ भैरव जी की होती है, पर वो होती है बटुक भैरव जी की। ठीक है, बटुक भैरव जी यानी कि पॉजिटिव सोच रखने वाले, मीठा बोलने वाले, भक्तों पे दया करने वाले और मन से सबका अच्छा चाहने वाले। ठीक है, ये बटुक भैरव जी होते हैं। लेकिन एक होते हैं काल भैरव। काल भैरव होते हैं दूसरों में कमी निकालने वाले, छोटी सी बात पे चिढ़ जाने वाले और कुछ भी हालातों बस फरसा उठाने वाले। ठीक है जी, ये चीज़ है। तो इसी तरह से शनि भी शुभ और अशुभ होते हैं। शनि जब शुभ होते हैं तो आदमी बहुत ही डिप्लोमेटिक होता है, हर चीज़ को बड़ी से बड़ी बात के ऊपर भी हंसता ही रहता है। वो बात अलग है कि कमरे में जाकर के पूरा गुस्सा उतारे, कहे इसे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन उसके मुंह पे नहीं बोलता जी। और कोई भी अपने पास किसी खास काम के लिए आया तो उसे भी कहता है अच्छा तेरा काम हो जाएगा, बल्कि सांत्वना तो उसने देनी है। वो बात अलग है कि करे या ना करे। ठीक है जी। तो शनि अच्छे वाले जितने होते हैं वो होते हैं बटुक भैरव जी। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, ये लोग बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर जो बड़े बड़े अफसर बनते हैं ये सारे, और ये लोग बहुत ही मीठे होते हैं, अपना आराम से काम निकालते हैं, सबसे आराम से मीठा बोल के अपना काम निकालते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, मदद भी करते हैं जी। ठीक है, दान पुण्य भी करते हैं, खुल के बहुत कुछ करते हैं। ये अच्छे शनि वाले यानी कि बटुक भैरव जी होते हैं। लेकिन अब आगे काल भैरव यानी कि जिनकी कुंडली में शनि खराब है जी। ठीक है, अब यहां क्या करते हैं, इनका काम होता है हर बात में अपनी बात ऊपर रखना। अगर लॉजिकल बात हो रही है किसी भी चीज की, उसके अंदर लॉजिक पे लॉजिक देना, लेकिन एंड में सिली साबित होना। कहने का मतलब ये है कि बाद में कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती कराना दूसरे की नज़र में, दूसरा उनको बोल पाए या ना बोल पाए। जी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा समझदार लोग होते हैं। ऐसे लोगों के जाने के बाद लोग कहते हैं शुक्र है गया, बड़ा सर खा रहा था। ठीक है, और फिर इनके अंदर एक कमी होती है बहुत बड़ी, ये पूरी दुनिया को, माँ बाप भाई बहन, अपने सारे रिश्तों का पाठ पढ़ाते हैं ये लोग। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं मैं भाई से ये नहीं लेता, मैं भाई से इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं पिता के साथ इस बात से सहमत नहीं, मैं पिता की प्रॉपर्टी नहीं लूँगा, मैं पिता का ये काम नहीं करूँगा, मैं तो अपना कमा के बड़ा बनूँगा। समझ गए। और उसके बाद इनकी प्रॉब्लम होती है कि सारी दुनिया के अंदर लेबर की तरह काम करके आते हैं, लेकिन इनका दिल राजसी होता है, यानी कि जहाँ इज्जत की बात आती है वहाँ पर काम को टांग मार के भाग जाते हैं। समझे, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा खासा चलता हुआ काम छोड़ के अपने घर आ जाते हैं जी। समझे। और रिश्तों में देखो तो हर तरफ ये रिश्ता निभाने की दुहाई देते हैं, लेकिन इनकी ना पिता से बनती है, ना अपने भाई से बनती है, ना अपने रिश्तेदारों से ढंग से कोई बन पाती है, लेकिन आने जाने का फ़र्ज़ पूरी तरह से निभाते हैं। ठीक है, और जरा सी बात के ऊपर भी किसी के साथ गर्मी हो जाती है, जिसको छोड़ते तो फिर हमेशा के लिए छोड़ के रख देते हैं, वहाँ अपना फ़ायदा नुकसान भी नहीं सोचते। और जब नौकरी छोड़नी हो या काम धंधा छोड़ना हो तो 2 मिनट लगाते हैं, कहते हैं भाड़ में गया सब कुछ। समझिए, अब ये इतनी बड़ी चीज़ जिसके अंदर ये सारी ज़िंदगी के अंदर यार दोस्त रिश्ता, यार दोस्त रिश्ता काम, यार दोस्त रिश्ता काम, जब इनको छोड़ते ही चले जाएंगे, छोड़ते ही चले जाएंगे, छोड़ते ही चले जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि खाली बार बार बैठने की वजह से किस्मत को कोस रहे होते हैं, और उसके बाद में ये किस्मत को दोष देते हैं कि हम समझदार, हम पढ़े लिखे, हम ये हम वो, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। समझे। लेकिन ये एक बात भूल जाते हैं कि जो पेड़
हमेशा के लिए अपनी जड़ पकड़ लेता है, और जिसकी जड़ें जितनी ज़्यादा गहरी हो जाती है उसका तना भी उतना बड़ा होता है, और जब तना बड़ा होता है तो फल भी उतने ज़्यादा आते हैं, और जब जितने ज़्यादा फल आते हैं तो पहले एक मोहल्ला, फिर एक गांव, और कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया तो पूरे शहर में भी उसके फल बढ़ सकते हैं। तो ये बनने के लिए एक जगह पर जमे रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसी अवस्था के अंदर धीरे धीरे करके इनका सोच सोच के हाल इतना बुरा होता है, वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आँखों पे मोटे मोटे चश्मे लगने लगते हैं, सहन शक्ति जाने लगती है, कमर में पाँव में दर्द होने लगते हैं या जोड़ों में दर्द होने लगते हैं, खांसी की प्रॉब्लम इनको आने लगती है, या कई बार तो कई लोगों को बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी आ जाती हैं जी। ठीक है, लेकिन इनका अहम फिर भी नहीं टूटता। कई लोगों का तो ये अहम इतना ज़्यादा तक खराब होता है कि वो सारी ज़िंदगी सिर्फ कोशिश करते हैं, अपना कोई रिश्ता नहीं बचा पाते, समझे, अपने आप को बड़ा बना करके रखने के लिए बात बात पे झूठ भी बोलते हैं, अपनी बातों से मुकर भी जाते हैं, लेकिन फिर कहना कि मेरे असूल है, फिर यही दुहाई देना। और अल्टीमेटली क्या होता है, बच्चों को या उससे पहले जीवन साथी को काम करके अपना घर बड़ी मुश्किल से चलाना पड़ता है, समझ गए, और ये खुद तिनका भी नहीं तोड़ते काम के नाम पे, और सही मायने में इनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता, और फिर ये सारी दुनिया को दोष देते हैं कि इसने मेरा ये बुरा किया, इसने मेरा ये बुरा किया, इसने ये बुरा किया, लेकिन सारी दुनिया तो गलत हो नहीं सकती। बिल्कुल, समझ गए, कहीं ना कहीं ये अपने दिमाग से ही बुरे होते हैं, जिसको ये बिल्कुल नहीं सोचते, समझ गए। तो अब ये इतने बुरे होते हैं काल भैरव जी, और ऐसे लोगों को ज़्यादातर क्या होता है कि सुबह उठेंगे, नहाएंगे भी नहीं, दिन गुजार देंगे, नहाएंगे भी नहीं, तैयार होने के नाम पे अगर इनको कह दो तो ये एक सफ़ेद शर्ट और काली पैंट, समझ गए, या सफ़ेद पैंट काली शर्ट जी, ये पहन के चल पड़ेंगे। इनको सजने संवरने का भी उतना शौक नहीं होता, और अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी की उम्र में अपनी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी मूछ ये रख लेंगे ताकि इनको इज्जत मिले, क्योंकि ये इज्जत के भूखे होते हैं, और तो किसी तरह से मिल नहीं रही, इसी तरह से मिल ले ले कि अपने आप को बड़प्पन दिखा करके जी। तो यानी कि तरह तरह की ये क्या करते हैं, तरह तरह के हालात में अपने उभरते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें इज्जत मिल जाए। कारण क्या है, जब भी बैठेंगे अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कुछ भी करेंगे, जब भी बैठेंगे अपनी नॉलेज साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इन सब के बीच में सामने वाले की नज़रों में एक ही चीज़ साबित होती चली जाती है कि भाई ये आदमी बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता, समझ गए। अब माहौल तो इतना सही होता है, सारी दुनिया तो आपको जानती नहीं, आपके जानकार रिश्तेदार यही तो सब लोग हैं, पर उनको ये भी पता होता है इसका जीवन कैसा है, जीवन साथी के साथ बनती नहीं, बच्चे काबू में नहीं, काम धंधा कोई है नहीं, खाम खाए असूलों के नाम पे ये भी खराब कर लिया, वो भी खराब कर लिया। तो ये सारी चीज़ें उसके जीवन के अंदर चलती रहती है, जो काल भैरव के रूप की तरह होती हैं, और ये काल भैरव एक तरह के अपने अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं खराब शनि, समझ गए। तो भाइयों के साथ में भी बिगड़ने में दिक्कत, फिर दोस्तों के साथ में भी, ये मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाएंगे, धार्मिक स्थान पे नहीं जाएंगे, दारू की पार्टी में ज़रूर चल पड़ते हैं, समझ गए। वहाँ पर भी जा कर के इनका ये होता है, ये ऐसे पीनी चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये सारा कुछ वहाँ पर भी नॉलेज होता है। वहाँ से भी दोस्त दुखी होकर कहते हैं यार इसे यहाँ भी कहाँ लेके आए ठीक है। तो बेटा इतनी तरह की प्रॉब्लमें इनके अंदर होती हैं कि इनको खुद नहीं पता होता, और वो कहते हैं हमारा जीवन बिल्कुल सिंपल जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा जीवन में, आसपास में पूछ के देखो यार इसके जैसा टेढ़ा बंदा कोई नहीं है। इस तरह के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। ये जितने मैंने हालात बताए बेटा, ये खराब शनि कहो या काल भैरव कहो, काल भैरव सही नाम है जी, ठीक है। ये करना, इसका जांच करना और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है जी। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपायों की बात करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आदमी जितना डिप्लोमेटिक हो, बिल्डर का काम करता हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाता हो, डिप्लोमेटिक होकर के अफसर बन के अपने सब कुछ ठीक ठाक चलाता हो, इन लोगों को जीवन में कभी भी सरसों का तेल, उड़द साबुत, काला कपड़ा, लोहा दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भेड़ चाल में कोई कुछ भी दान कर देता बेटा, समझे। तो ये बिल्कुल ना करें, चाहे कोई आपके घर पे ज्योतिषी भी आया है तब भी ना करें, क्योंकि कई बार ज्योतिषी लगते हैं पर होते नहीं या जांच नहीं पाते, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है।
दूसरा, जिनका ये खराब, मैंने अभी बताया, जिनके काल भैरव बन जाते हैं और स्वयं उनके ये इस तरह के हालात होते हैं खराब, तो ऐसी अवस्था के अंदर इन लोगों को रियलिटी में हर शनिवार को उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा है, ये सारी चीज़ें, चाहे इनमें से एक आध चीज़ कोई शनि मंदिर में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इन लोगों को कुत्ते और कौओं की सेवा करनी चाहिए, और वो जो पुराने समय के अंदर देसी घी के अंदर चीनी या शक्कर डाल के वो मीठी चूरी बनाते थे ना, हाँ जी, वो मीठी चूरी बना करके कौवे को खिलानी चाहिए, ठीक है। और सरसों के तेल में मुंह देख करके समय समय पे दान करना चाहिए। इन लोगों को हर रोज बरगद के पेड़ पे, बड़ के पेड़, और बरगद का पेड़ एक ही होता है बेटा, पानी से भर के थोड़ा सा दूध उसमें डाल के 2 दाने चीनी के डाल के बड़ के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए, ठीक है। और हो सके तो कान छेदन करवा के सोना पहने, हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगाए, ठीक है। और जो इनके अंदर बुरी आदत होती है ना कि रातों को जागते रहते हैं लंबे लंबे समय तक, उसको छोड़ देना चाहिए। उसकी बजाय इन्हें बिल्कुल भोर के समय उठना चाहिए, यानी कि रात को टाइमली सोना, सुबह के वक्त में जल्दी उठना, और वहाँ उठ करके बिल्कुल शांत बनना। घर के अंदर असूलों के नाम पे पिता, भाई, पत्नी, बच्चे, इनके साथ लड़ाई करनी बंद कर देनी चाहिए। लॉजिकली तो हर माँ बाप भी बोलता है, भाई बहन भी बोलता है, सब बोलते हैं, लेकिन रोज असूल सिखाने के नाम पे लड़ाई करना ये महामूर्खता है। तो इसीलिए ये लड़ाइयाँ बंद करके, बेशक माफ़ करके खुद ही चलो, वो ज़्यादा अच्छा है। जो आपको बुरा लगेगा बार बार, लेकिन ये एक्सरसाइज करके तो देखो, तभी तो शनि को अच्छा कर पाओगे जी, ठीक है। इसके साथ ही कभी कभार काला सफ़ेद कंबल का दान करना, घर के अपना चाहे पुश्तैनी घर हो, चाहे आप पुश्तैनी घर को छोड़ करके कहीं और रह रहे हो, तो ऐसी अवस्था में दोनों ही घरों में देखना है कि बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी जी, या टूटे फूटे जूते चप्पल, ठीक है, ऐसी जितनी चीज़ें हो ये सब निकाल के घर से बाहर फेंक दो बेटा। अगर ये रहेंगी तो तुम्हारे लिए तकलीफ का कारण ही बनेंगी। अगर कहीं काम बंद कर दिया, कोई फैक्ट्री वगैरह बंद हो गई और वहाँ पर बहुत सारा कबाड़ पड़ा है, तो वो भी जान की मुसीबत बनेगा बेटा। उसको जितना जल्दी हो सके बेच दो जी, ठीक है। उसको बेचने के बाद उल्टा किस्मत ज़्यादा अच्छी खुलेगी। फिर अपने धैर्य को और अच्छा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, दूध में शहद मिला करके, अगर 43 दिन लगातार थोड़ा सा दूध में शहद मिला के मंदिर में दो, उसमें मुंह देख लेना, और उसके बाद हर मंगलवार को दूध में शहद मिला करके मंदिर में देते रहो। इतने से उपाय करके देखो बेटा, इन लोगों की ज़िंदगियाँ संवर जाएगी, धैर्य आ जाएगा, बीमारियाँ चले जाएगी, ईगो क्लैश ख़त्म हो जाएंगे जिन जिन के साथ में है, और जीवन स्वर्ग भरा हो जाएगा। ये काल भैरव से बटुक भैरव बन जाएंगे, जिसे कामयाब इंसान बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा कोशिश यही करो कि अपनों से प्यार करो, गैरों से भी प्यार करो। ये हालात ना हो कि गैरों पे करम और अपनों पे सितम, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। तो प्यार हो तो सबके लिए हो, लेकिन पहले अपने घर वालों के लिए हो। बस इतना करो, और दाता आप सबको सुखी रखे, यही कामना है।